हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और रूम करने वाले हैं। इस रूम का नाम है डॉग कैट। ओके। सो ये बोल रहे कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है। ओके। जहाँ आप पिक्चर्स देख सकते हो डॉग्स एंड कैट्स की। और तो ये बोल रहे एक्सप्लोर अ पीएचपी एप्लीकेशन वाया एलएफआई लोकल फाइंड इंक्लूजन यूज करनी है हमने। ठीक है। एंड ब्रेकआउट ऑफ द डॉकर कंटेनर, और एक डॉकर कंटेनर है उसमें से ब्रेकआउट करना है हमने। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं इसे। आपने पोर्ट स्कैन कर देनी है। वैसे अगर ना ही करें तो सही है, क्योंकि इससे पोर्ट स्कैन का कोई फ़ायदा है नहीं। इसमें आपको दो ही मिलेंगी, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप कर लिया करें साथ साथ पोर्ट स्कैन। तो आपको यहाँ दो मिलेंगी। एक आपको 22 TCP मिलेगी और एक आपको 80 TCP मिलेगी। ठीक है। तो ये दो पोर्ट्स मिलेंगी आपको। तो हम जाते हैं डॉकेट में और ज़रा स्कैन करके देखते हैं कि क्या है। अच्छा। हम्म, हम डॉग पे क्लिक करेंगे तो डॉग आ जाएगा, और कैट पे क्लिक करेंगे तो कैट आ जाएगी। ठीक है। इसमें बोला LFI है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ LFI होगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ETC पासवर्ड से। ठीक है। ओके, ये बोल रहा है सॉरी ओनली डॉग और कैट्स आर अलाउड। ओके। सो क्या अगर हम यहाँ कैट लिख लें तो क्या काम करता है? ओके। सो ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट पी में कोई ऐसी फाइल नहीं है। फेल टू ओपन अ स्ट्रीम पी। ओके। सही है। बोल रहा है कोई ऐसी फाइल नहीं है, तो हम ये करके देखते हैं। ठीक है। और गेट के आगे हम बोलते हैं, गेट के आगे हो ऐसे हो ये। ठीक है। तो ये करके देखते हैं, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी इंडेक्स डॉट पी फाइल फाइंड करते हैं। ठीक है। ये पेज को जो डॉग्स कैट कैट का रही है। ठीक है। उसके लिए हम आते हैं फिल्टर में। अगर आपने मेरा बेसिक एलएफआई नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप बेसिक एलएफआई पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको सारा कुछ बताता हूँ शुरू से। ठीक है। तो हम ये कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम PHP फिल्टर यूज करते हैं, कन्वर्ट बेस 64 इनकोड करते हैं, रिसोर्स करते हैं। रिसोर्स क्या करते हैं, हम करते हैं गेट, और मैं से बोलता हूँ गेट होगा, फिर पीछे हो गए और इंडेक्स डॉट PHP। ठीक है। ओके। तो ये बोल रहा है कि इंडेक्स डॉट PHP है। ओके। सॉरी, मैंने इंडेक्स लिखना था। ओके। अब ये पीछे गलती क्या हुई है हमसे। ठीक है। हम, अगर आप देखो गौर से देखो ना, अगर मैं इंडेक्स डॉट PHP उठा रहा हूँ तो फिर भी ये PHP को एंड पे अपेंड करता है। ये आप देख सकते हो, इंडेक्स डॉट PHP डॉट PHP। ठीक है। तो अगर PHP को आपने लिखने की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपेंड कर देगा। तो ये हमारे पास फाइल का कंटेंट आ गया है। हम जल्दी से जाते हैं और इस फाइल के कंटेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है। ओके, ये है ह्यूगो भी प्रिंट हो रहा है, तो मैं जाता हूँ इधर, और मैं किस स्पेस नहीं उठाते। ये उठाता हूँ। ठीक है। कंट्रोल C कर देते हैं, और हम इसे कर देते हैं gdit इंडेक्स डॉट टेक्स्ट की फाइल खोलते हैं, और हम इसे इधर पेस्ट करके सेव कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा बेस 64 था। अब हम इसे डिकोड करते हैं। बेस 64 माइनस डी को डॉट PHP फाइल बना देते हैं, और केट कर देते हैं डॉट PHP। ठीक है। अच्छा, हम ये पढ़ते हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू सी। ओके। तो HF व्यू डॉग करेंगे। ठीक है। और करता है कंटेंट स्ट्रिंग, करता है स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये कोई मेथड बोल रहा है, डोंट नो कि मेथड क्या काम करता है। फिर हम नीचे देखते हो तो एक ext नाम का है। ठीक है। ext बोलता है कि अगर तो ext है तो गेट ext कर दो। ठीक है। नहीं तो PHP। अच्छा, आप देख रहे थे हमारा PHP पेंड हो रहा था, उस PHP पेंड होने के लिए उसके बजाय हम
फॉरवर्ड स्लैश एक्सटी कर आई मीन एक्सटी लिख लेंगे और ये काम कर जाएगा। तो इस सेट ये है, इंक्लूड है, ठीक है, इंक्लूड गेट और व्यू है। ओके, तो ये है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि अब हम वापस आ गए, हमने इंडेक्स डॉट गेट पढ़ लिया, ठीक है। तो हमें पता लग गया इंडेक्स डॉट पी एच पी है, ठीक है। तो फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट पी एच पी है, कॉलन है, व्यू है, इक्वल्स टू हम गेट करेंगे क्योंकि गेट के बगैर हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक है। डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, मैं ऐसे बोलूँगा दोबारा इसी फोल्डर में आ जाओ और मैं 1 2 3 4 करूँगा, etc पासवर्ड करूँगा, ठीक है। मैं ये करूँगा, आप देखेंगे एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि पासवर्ड डॉट पी एच पी हो रहा है। तो अभी हमने सीखा है कि पासवर्ड डॉट करने के लिए आप एंड पे लिख लो एंड एक्सटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। आप इसको एंड एक्सटी लिख सकते हो या इसको ये कर सकते हो, सेम है, एक्सटी इक्वल टू करें क्योंकि ये सिक्योरिटी फिल्टर तो पास हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिंपली एक्सटी करेंगे तो बात टाइम हो सकता है कि जो एचपी है वो कंफ्यूज हो जाए। तो अब हम या नथिंग एक्सटी को दे देते हैं, तो एक्सटी से ऐसे आपका हो रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा डॉट इंक्लूड था, तो इधर एक इनपुट एलएफआई रैपर होता है और एक डेटा रैपर होता है, ठीक है। ये दो रैपर हैं, ठीक है, जो कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। सही है, तो मैं इसमें देखूं और कुछ है तो नहीं, गेट फाइल, ओके, सही है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी हम कौन सा रैपर यूज करते हैं, हम ये डेटा रैपर सही लगता है तो हम यूज करते हैं डेटा रैपर, ठीक है। सो हम इसे बोलते हैं कि टेक्स्ट प्लेन है पी एच पी आई डी, ठीक है, आईडी फाइंड करो और ये पीछे हम दे देते हैं, ठीक है, इस पे, सही है। तो ये क्या करेगा, एको एन करते हैं हम आईडी, इसे ऐसे उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है। और हम ऐसे बोलेंगे कि इसे बेस 64 में डिकोड करो, ठीक है, और इसको आप एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ये आपका ऐसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डेटा रैपर यूज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे बेस 64 की स्ट्रिंग में चेंज करूंगा, ठीक है। मैं इसे करता हूँ पी एच पी आई डी को बेस 64 में मेरे पास चेंज होके आ गई, ठीक है। फिर मैं फाइल करूंगा, ठीक है, डेटा और बेस 64, मैं डेटा फिल्टर यूज करता हूँ और ये मैं हटा देता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ डेटा बेस 64 और मैं अपना बेस उठा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बेस 64 की अपनी स्ट्रिंग उठा ली और मैं इसको ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट प्लेन है बेस 64 है और आईडी है, ठीक है। मैं ये करता हूँ, तो ये बोल रहा है सॉरी ओनली डॉग्स एंड कैट आर अलाउड। तो अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ करता हूँ डॉग फॉरवर्ड स्लैश, फिर मुझे ये करना पड़ेगा जिसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो ये डॉग कैट को भी ले रहा है, तो जो आपका रैपर होता है, ठीक है, उससे पहले आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम एको करते हैं, ठीक है, हम ये चीज़ दोबारा एको करते हैं, ठीक है। और मैं इसे बोलता हूँ कि एक और चीज़ एको करनी है आपने, आपने क्या एको करनी है, पी एच पी की हम एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश गेट करते हैं, इससे आपका सिस्टम कमेंट हो जाता है, ठीक है। आपकी जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, आप एक या एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं पी एच पी टू फॉरवर्ड स्लैश गेट, ओके, और ये हो जाए और इसे बेस 64 में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है।
तो ये आपको ऐसी स्ट्रिंग दे देगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। कर तो देना चाहिए ऐसे। ओके, सॉरी ओनली डॉग्स एंड कैट्स आर अलाउड। ओके, सो हमें कोई तरीका देखना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी मदद से हम डॉग्स एंड कैट को अलाउ कर सकते हैं। अब इधर आया है तो इससे इससे बेस 64 में इनकोड किया है, ठीक है, लेकिन इनकोडिंग से पहले ही हमें कुछ करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेटा फिल्टर प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। सो ओके, हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। हम ये काम करते हैं कि हम कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं कि क्या हमारा ये काम करेगा अगर हम डेटा प्लेन करें। चेक करते हैं, हालांकि काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी ओके। ये बोल रहे ओनली डॉग्स एंड कैट्स आर अलाउड, सही है। तो हम क्या कर देते हैं, हम फॉरवर्ड स्लैश लगा के PHP लगाते हैं, ठीक है, और फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश कैट कर लेते हैं, ठीक है, सही है। ओके, सो आप देख रहे हो कि इसने कैट को पकड़ लिया। तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम ये जब आएगा, ठीक है, आपका रीड करके यहाँ आपका देखेगा डॉट फॉरवर्ड स्लैश कैट है, तो उसे कैट मिल जाएगा, तो आपका जो सिक्योरिटी फीचर है ना, ठीक है, वो आपका हो जाएगा डिसेबल, ठीक है। और इसके आगे हम लिख लेंगे एंड ext इक्वल्स, ठीक है। अच्छा, ये अब आप यहाँ देखिए बोल रहे इंक्लूड डेटा रैपर इज डिसेबल्ड इन द सर्वर कॉन्फ़िगरेशन बाय URL इंक्लूड 0। तो अगर आपने मेरा LFI फॉलो किया हो, उसमें ये होता है कि डेटा रैपर और दूसरा जो रैपर है, ठीक है, उसको काम करने के लिए, ठीक है, अलाउ URL इंक्लूड ऑन होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी काम करेगा। तो इसका मतलब है ना हम डेटा रैपर यूज कर सकते हैं, ना हम इनपुट LFI रैपर यूज कर सकते हैं। फिर हम यूज क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो इसने क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लॉइट ऑफ PHP एप्लीकेशन विया LFI। तो मतलब ये होगा तो सिर्फ LFI से ही होगा, ठीक है। तो एक हमारे पास एक LFI ऐसी है, ठीक है, जिसमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो आप इसको ही पढ़ के या दोबारा आ सकते हो, या इधर ही रहो तो मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लॉग पॉइजनिंग। हमने जो लॉग्स हैं उनको पॉइजन करना है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं लॉग्स, ठीक है। तो हम इंडेक्स पे जाते हैं और ये %ext से आगे PHP रैपर में हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ गेट फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, फेल टू ओपन स्ट्रीम है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपके पास लॉग आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो मैं इस लॉग्स को मैं किसी और टैब में खोल देता हूँ, ठीक है। इस टैब में हम काम करेंगे और इस टैब में हम लॉग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सारे लॉग आ रहे हैं। आप देखो कि ओके, ठीक है, अभी कुछ नहीं देखना। अभी मैं जाता हूँ जेमिनी पे, ठीक है। मैं ऐसे बोलता हूँ क्रिएट अ CMD script which I can use in log poisoning, okay, which is without quotation, ओके। तो इसने हमें स्क्रिप्ट दी है, ठीक है, स्क्रिप्ट दी है गेट CMD की, ठीक है। तो हम ये गेट CMD की यूज करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन हम इसे यूज कैसे करेंगे। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपने नोट्स पे, ठीक है, लॉग पॉइजनिंग पे। अब हमने क्या करना होता है ना, लॉग पॉइजनिंग है क्या,
हम अपने लॉग्स में स्क्रिप्ट डालते हैं और जब वो लॉग्स एग्जीक्यूट होते हैं तो वो पीएचपी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अभी मैं आपको करके बताता हूँ होता कैसे। ठीक है, आप ऐसे लॉग्स में क्या होता है, लॉग्स में जो आपके हेडर्स का डेटा होता है, ठीक है, जो यूजर एजेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, आपका वो डेटा होता है। तो आपने कुछ इस तरह का लॉग पॉइजनिंग करनी है। ठीक है, कल माइनस ए और अपनी आईपी का नाम, तो हम लिखते हैं कल माइनस ए, ठीक है, और अपनी आईपी आप लिख लो 10.49.188.3.141 और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, और जो हमने उधर से लॉग उठाया है, ठीक है, हम वो लिख लेते हैं। हम ये वाला लॉग लिख लेते हैं गेट सी एम डी का, और गेट सी एम डी आ गया, ये आ गया, और यहाँ 2 फॉरवर्ड स्लैशेस डाल दी हमने, हम एक ही रखते हैं। ओके, 141.24। ओके, सो आईपी हो जाता है मेरे पास ये आईपी होनी चाहिए 10.49.141.24। ठीक है, ये आईपी होगी। तो अभी आप देखो, अभी जब हम अपने लॉग रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ ही कहीं नजर आ जाएगा, आपके लॉग में एक एंट्री नजर आएगी। सो अगर मैं करूँ सी एम डी, ठीक है, ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपकी जो सी एम डी का था ना, ठीक है, ये इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी ये आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट सीएमडी। ये आपको एक एरर दे रहा है, ये मैं बताता हूँ कि एरर है क्या। ठीक है, तो आप करते हो, यहाँ लिखते हो एंड cmd इक्वल्स टू pwd एंड ext। ठीक है, सही है। तो अभी आप देखो कहीं आपका है, हम एंड पे जाते हैं, तो ये आप देखो आपका pw आ गया www html। ठीक है, तो अभी आप करो ls dash l, ठीक है, तो ये उसका भी आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि आपका ls dash l आ गया। ठीक है, ये इधर है, ये आपका सारा ls dash l है। ठीक है, अब हमारा हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल बेस डॉट आई का यूआरएल इनकोडेड नहीं, हम नन यूज करते हैं, 444v4 में यूज कर रहा हूँ, और सिंपल में बेश की स्क्रिप्ट एक यूज करूंगा। ठीक है, बिन बेश की मैं इसे क्या करूंगा, एको, ठीक है, और मैं एन यूज करता हूँ, और मैं इसे बोलता हूँ कि क्या एको एन करना है आपने, बिन बेस डेश ही करना है 71 पे, और बेस 64 से आप इसे इन कोड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनकोड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सही है। ओके, सो अभी हम चाह रहे हैं, अभी हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम अपनी एक स्क्रिप्ट चलाएंगे। ठीक है, तो हम ये एक टी में नहीं, सॉरी, हम यहाँ डाल के चेक करते हैं। ठीक है, और हम अपना लिसनर ऑन कर देते हैं, एन सी डैश एल वी एन पी 4444। क्या ये चलेगा? ठीक है, अच्छा, तो ये नहीं चला, क्या ये हुआ भी था या नहीं हुआ था? ओके,
यहाँ आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ये इसको डिकोड नहीं कर रहा। ठीक है, इसको क्या नहीं कर रहा, यहाँ से डिकोड नहीं कर रहा। तो हम क्या करते हैं, हम एक कर्ल की कमांड बनाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कर्ल माइनस ए। ठीक है, बल्कि हम इधर नहीं करते, हम किधर करते हैं, हम इधर करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं एको। ठीक है, एको डैश एन करते हैं हम। ठीक है, हमारा कैट शुरू में आ रहा है। ठीक है, सही है, एको डैश एन करते हैं। ठीक है, और हम इधर ये, सॉरी, ठीक है, ये हम करते हैं बेस 64 में कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, बेस 64 में कन्वर्जन होके इसकी आ गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट कर, अगर हम इसे डिकोड करवा दें किसी तरीके से। ठीक है, बेस हम इसे लिखें कि बेस 64 डिकोड, और वो हम अगर कर दें एक को, रुके मैंने इसकी की होगी पहले। ओके, ये मार्केट प्लेस रूम था जो हमने किया था। ओके, सो अभी हमारा ये जो है ना, ये डिकोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमने ये पकड़ना है। ठीक है, सही है, हम इसे बोलते हैं, हम ये देंगे अ, इसे फिर हम डॉट डिकोड का, या ओके, सो हम ऐसे ये देंगे, और ऐसे हम देंगे बेस 64 माइनस टी कर दो, और इसे दे दें बेस। ठीक है, ये मैं आपको मैं बताता हूँ कि हो रहा क्या है। ठीक है, एको डैश एन, हम इसे बोल रहे हैं बिन बेच दे रहे हैं, और डेफ टीसीपी ये दे रहे हैं, और इसे बोल रहे हैं कि पहले से बेस 64 में डिकोड का, आप देखो तो डिकोड नहीं हो रहा ना, तो हम ऐसे बोल रहे हैं आप बेस 64 में डिकोड कर दो और हमें दे दो, और हम इस सारे को क्या कर देंगे, बेस 64 में डिकोड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक लेंथी सी आ गई है। ठीक है, तो हम इसे ये कर देते हैं, और ये मैं एक सीएमडी का हटा देता हूँ, और मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, और हम आगे देख लेते हैं। इक्वल्स टू दो इक्वल आ गए आपके। ठीक है, क्या दो इक्वल थे, एक इक्वल था। ठीक है, सीएमडी इक्वल्स टू ये, एंड एक्सडी इक्वल्स टू कुछ नहीं। ओके, मैंने एनसी नहीं ऑन किया हुआ। ओके, 2G, तो हमारा क्या था 2G। ओके, तो ये वाली चीज़ भी काम की नहीं है इधर। ठीक है, तो 2G हम दे रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, बेस 64 में इंकोडिंग करके, और ठीक है, तो हम अगर इसको, ओके हमने कर दिया, और हम एक्सेस लॉग को फायर करें, तो 444 और एंड एक्सटी इक्वल्स टू 1 इक्वल आ रहा है, और वैसे से कर देना चाहिए था।
ओके, सो हम अभी यही कुछ ट्राई कर सकते हैं इधर। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये हमारा वर्क कैसे करेगा। NCA1ZC। ओके, सो ये डिकोडिंग भी नहीं की, हम ज़रा जीपीटी से पूछते हैं। हम इससे पूछते हैं वाई, ये हमारा काम क्यों नहीं किया। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसे काम करना चाहिए। ठीक है, ओके, where this require code for the string inside brace instead use on shell to wipe। ओके, ओके, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली कर लें। ठीक है, बेस 64-D और उसको। ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है कि आप कोई और यूज़ कर लें, अगर नहीं होती तो सो हम वो भी यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि NC बिन बेस करते हैं। ठीक है, और CMD पे, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको कराने उस तरीके से चाहता हूँ। सो लेट्स ट्राई दिस। ओके, एंड CMD की जगह मैं इसको हटाता हूँ और NC कर देते हैं, बिन बेस कर देते हैं, EXT कर देते हैं, ये नहीं रन होगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं। ठीक है, अभी हम ये करते हैं कि हमने जो क्रिएट किया था ऊपर, ठीक है, हम इसे उठाते हैं। ठीक है, इसे बेस 64 में हमने डिकोड किया हुआ है। सो ठीक है, हम ये करते हैं और हम साथ लिखते हैं बेस 64-D एंड बेस। ओके, हम लिखते हैं बेस 64-D एंड बेस कर देते हैं। ओके, नहीं चलेगा। ओके, सो ये आ रहा है। ओके, सो इसका ये आउटपुट आ रहा है। ओके, लेट्स सी के इश्यू क्या पैदा हो रहा है इधर। ओके, 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 सो ये बोल रहा है टू मेक दिस फर्स्ट यू मस्ट echo the base 64 string। ओके, ये बोल रहा है आप echo करो base 64 की string को और साथ आप ये दे दो। तो हम ये ट्राई करते हैं, ये हमने जिस उठाते हैं और हम इसको echo कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारा काम करेगा या। ठीक है, एंड CMD है, echo हम कर रहे हैं L2 को। ठीक है, बेस 64-D और बेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके साथ हम लिख लेते हैं EXT इक्वल्स टू। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यहाँ हमारे पास सर्वर आ गया, हम इसे बंद करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारी जो echo की कमांड है ना, ठीक है, हम इसे उठाते हैं और साथ करते हैं। ठीक है, echo करते हैं, echo dash n। ठीक है, ठीक है, इसको ये बोल रहे हैं कि echo के साथ चलाना। ठीक है, echo ये करता है। ठीक है, और इसे बेस 64 में डिकोड कर देता है और फिर इसका बेस निकाल देता है। सो echo -n, ओह सॉरी, इससे मैं कर देता हूँ
बेस 64 माइनस टी में। ओके, इनवैलिड इनपुट। ओहो सॉरी, मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा हूँ, बेस 64 में कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी लेट्स सी। ओके, सीएमडी में हम ये एंटर कर देते हैं, एनसी ऑन कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा काम नहीं किया इसने। ठीक है, मैं एक बारी अपनी स्ट्रिंग देख लेता हूँ जो हमारी बनी है। ओके, सही है। अच्छा सही है, फिर इस तरह काम नहीं करेगा। सही है, फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसे हम ऑलरेडी करवा रहे थे इससे। ठीक है, तो आप ये समझाओ, ठीक है, कि हमने इसे एको करना होगा, हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, हमने उसे एको करना है। ठीक है, और फिर उसी पैरामीटर में ऊपर ही दे देना है, हमने पाइप यूज कर लेना है, उसे बोल देना है कि बेस 64 माइनस टी कर दो और बेच कर दो। ठीक है, उसे डिकोड कर दो, क्योंकि जब ये जाएगा आप देख रहे थे कि ये आपके पास सीधा जा रहा था। ठीक है, तो बाकी काम जो बेस 64 माइनस टी है ना, ठीक है, वो ब्राउजर से करवा लो इसके, क्योंकि ये भी प्रेजेंट एको जाएगी ना, ये भी एक पूरी बेस 64 की स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो फायदा तो कुछ हुआ ना। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करो, और ब्राउजर के थ्रू ये कर लो। ठीक है, तो हम एलएस करते हैं। ठीक है, हमारे पास गेट फ्लैग डॉट पीएचपी करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ गया पहला फ्लैग टीएचएम का। ठीक है, तो पहला फ्लैग आपके पास आ गया टीएचएम का। ठीक है, हम सीडी पीछे जाते हैं, एलएस करते हैं, फिर आपके पास आ गया के फ्लैग टू। ओहो, टू, और ये हम टेक्स्ट इसे कॉपी कर। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया थर्ड फ्लैग, सेकंड फ्लैग। ठीक है, फिर हम जाते हैं सीडी होम में, एलएस करते हैं, एलएस सेलेक्ट करते हैं, यूजर तो कोई होना चाहिए इसके पास। ठीक है, फिर हम करते हैं sudo dash l, और हाँ यहाँ env है। ठीक है, तो हम env के लिए जाते हैं gtfobins.org पे, और हम लिखते हैं कि env का हमें चाहिए शेल, और शेल हमें चाहिए sudo privileges वाला। ठीक है, तो हम लिखते हैं sudo और साथ ही लिख लेते हैं। सो अभी मैं देखता हूँ तो हमारे पास क्या, हम रूट बन चुके हैं। ठीक है, cd रूट में जाते हैं और ls करते हैं और cat flag 3 डॉट टेक्स्ट करते हैं। आई होप सो कि आपको, आप मीडियम रूप में तो आपको सूडो का आइडिया हो गई जीटीएफ ओबिन्स का, जीटीएफ ओबिन्स है क्या। ठीक है, ये कर लेते हैं फ्लैग 4। ठीक है, अच्छा, अब आप पढ़ो। ठीक है, हमने बाकी काम तो कर दिए, रूट ले लिए, लेकिन ये बोल रहे हैं ब्रेक आउट ऑफ अ डॉकर कंटेनर। आपने एक कंटेनर है डॉकर, उसके अंदर से ब्रेक आउट करना है। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर किधर हो सकता है, सी डी ओ पी टी में हो सकता है। एल एस करते हैं, सी डी बैकअप्स करते हैं। ठीक है, फिर एल एस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास दो फाइल्स है, एक बैकअप डॉट tar है, ठीक है, और एक बैकअप डॉट एस एच है। तो हम देखते हैं गेट बैकअप डॉट एस एच को, बैकअप डॉट एस एच को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका जो रूट कंटेनर है, ठीक है, जो रूट कंटेनर है, ठीक, उसके अंदर मतलब ये एक, अगर आप जाके देखो सी डी रूट कंटेनर, ठीक है, तो ये आप इस पे सीडी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम हैं एक कंटेनर के अंदर है। ठीक है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, तो हमें इस कंटेनर से क्या करना है, बाहर निकलना है। ठीक है, तो आप एल एस एल करके देखो, स्टक क्यों हो गया। ओके, मैं ये दोबारा चला लेता हूँ। ओके,
और मैं sudo से env दोबारा चला लेता हूँ। sudo ओके, अब मैं करता हूँ cd opt और बैकअप में चला जाता हूँ। cd opt और बैकअप्स में चला जाता हूँ, ls सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि इसका ये है 2020 टाइम लिखा हुआ है, मतलब ये जो स्क्रिप्ट है इस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो अगर आप ls opt करो, ls -la opt करो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम रूट है, ठीक है, तो हमारे पास राइट की भी परमिशन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रेफ शेल दोबारा उठाएंगे। ठीक है, हम अभी यूआरएल इनकोड नहीं करते, अभी हम नन नहीं करते। ठीक है, अभी हम नन इसलिए की क्योंकि हम ऑलरेडी एक शेल के अंदर है। तो हम करते हैं एको, पहले मैं ls करके देख लेता हूँ, ls के ls बैकअप डॉट sh। ठीक है, मैं करता हूँ एको, मैं ये पेस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक है, और मैं दरअसल इसको इधर से उठाता हूँ, 44441 पे खोल देता हूँ। ठीक है, फिर मैं करता हूँ एको। ठीक है, 4441 मैंने सेशन खोल दिया। ठीक है, nc-lvnp 4441। ठीक है, 4441 पे मैं खोल देता हूँ और मैं इसे ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है, एडिशन करते हैं, अपडेट करते हैं बैकअप डॉट एस एच। ठीक है, तो बैकअप डॉट एस एच में हमने फाइल छोड़ दी। ठीक है, फिर ls करते हैं, गेट बैकअप डॉट एस एच करते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ा वेट करते हैं क्योंकि आप इसका टाइमर जो हमने देखा था 2020 है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, आप कंटेनर से बाहर निकल जाओगे, ये आप देख सकते हैं कि आप कंटेनर से बाहर निकल आए हैं। फिर आप कर सकते हैं गेट फ्लैग फोर डॉट टी और ये आपके पास आ जाता है आपका फाइनल फ्लैग। आप यहाँ लिख लेते हो आपका फाइनल। ओह, मैंने वो कॉपी करना था और कॉपी वो रहा। ठीक है, तो ये था आपका रूम। इसमें मेन चीज जो थी LFI की थी। ठीक है, अगर आप CMD में से एको करके, ठीक है, आप एको करके कोई अपना जो है उसे URL base64 में डिकोड करते हो, फिर आप उसे बोल देते हो, आप देख रहे थे कि यहाँ base64 क्या हो रही थी। ठीक है, base64 जा रही थी इधर कहीं। ठीक है, ये जा रही थी। ठीक है, अब आपके पास ये पूरी एक स्ट्रिंग सी है। ठीक है, एक टेक्स्ट टाइप का ही है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ठीक है, इसे आपने बोला कि ये जो है CMD आप ये करो। ठीक है, अब CMD लॉग में एको करो। ठीक है, एको करो और उसे base64 -t और बेश करो। ठीक है, ये हमने इधर चीज़ें ऐड की हैं जो हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये चीज़ हमसे हुई नहीं है। तो मैंने समझा था कि अगर हम डायरेक्ट कोड डालेंगे तो हो सकता है वो डिकोड करते हैं, लेकिन उसने ऐसे डिकोड किया नहीं। तो फिर हमारा जो मेन था वो तो हमने CMD ऑलरेडी डाल चुके थे ना, तो इसीलिए हमने बस उसे एको दिया और इसे हमने बोला कि इसे base64 में डिकोड करो और फिर इसे बेश कर दो। जैसे ही उसने बेश की और हमें हमारा शेल दे दिया, फिर आप शेल में जो हमने किए पासवर्ड शासवर्ड लिए और इधर आके आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ये बैकअप डॉट एस एच कर रहा था, टार CF कर रहा था और रूट कंटेनर। ठीक है, मैंने सेम चीज़ पढ़ाई है टार की, जो वाइल्ड कार्ड था, लेकिन ये वाइल्ड कार्ड नहीं था, तो इसकी रूट कंटेनर हमारे सिस्टम में नहीं था, तो इसका मतलब है कि ये किसी और सिस्टम का है। ठीक है, तो आप इसमें हमारे पास, क्योंकि हम रूट थे, हमारे पास इधर कुछ भी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बैकअप डॉट एस एच में, तो हमने उसे राइट किया, अपना बिन बेच दिया और उसने क्या किया, हमें हमारा रूट शेल दे दिया। ठीक है, तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी LFI के जरिए, ठीक है, हमने इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो ये था डॉकेट रूम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।